ओम शांति। आज बाबा का वरदान रहा, निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। बहुत सुंदर शब्द है, याद और सेवा का बैलेंस। यही हमारी वानप्रस्थ अवस्था को बनाती है। वानप्रस्थी अर्थात परिपक्व, मैच्योर, अनासक्त, अनुभवी, उसे हम वानप्रस्थी कहेंगे। और बाबा हमें पूर्वज आत्माएं कहता है। पूर्वज आत्माएं अर्थात फाउंडेशन है। तो वानप्रस्थी होना अर्थात जो जहाँ सिर्फ भगवान की याद और भगवान की सेवा, उसके अलावा कोई कार्य नहीं रहता। सब कार्यों से फ्री हो जाते हैं, अर्थात सब कुछ करते हुए भी वो समाज में, संसार में वानप्रस्थी रहते हुए भी अपनी बुद्धि एक तरफ लगाना शुरू कर देते हैं, भगवान की याद और भगवान की सेवा। इसी प्रकार हम सभी कार्यों के बीच, सब जिम्मेवारियों के बीच जब याद और सेवा, सुबह आँख खुलते ही याद, बाबा की याद और मनसा सेवा, रात सो रहे हैं तो भी हर कार्य में याद और सेवा का बैलेंस है तो वानप्रस्थी है। अगर अकेली याद ही याद में हम ज़्यादा मगन होते हैं या हम सेवा ही सेवा में बैलेंस नहीं है, सेवा के साथ योग का या योग के साथ सेवा का, तो वहाँ बचपन के खेल। बचपन में बच्चे छोटी छोटी बातों में खुश हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में रोने लगते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसा बचपना यानी संगम युग का सुहावना सुनहरी घड़ियाँ वेस्ट करना, टाइम वेस्ट करना, सुनहरी समय ये है। तो संगम के इस गोल्डन चांस को, इस गोल्डन डायमंड पीरियड को वेस्ट करना है। अगर अभी भी छोटी छोटी बातों पर स्थिति हिल जाती है, छोटी छोटी बातों से खुश, छोटी छोटी बातों से नाराज़, अगर अभी भी स्थिति में ये उतार चढ़ाव बहुत है, तो ऑटोमेटिकली बाबा ने कहा कि वानप्रस्थ अवस्था नहीं है। तो वानप्रस्थी बनने के लिए याद और सेवा का बैलेंस बना कर रखना है। छोटे बच्चे जब घड़ी घड़ी खुश और घड़ी घड़ी नाराज़ होते हैं तो उसका बुरा नहीं माना जाता। अगर वो बड़े होकर भी ऐसा करें तो थोड़ा अजीब लगता है। और जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ और उसमें कुछ बचपन की हरकतें अभी भी दिखाई देती हैं, तो लोग बार बार टोक देते हैं, क्या बचपना है, क्यों नहीं बचपना छूट रहा तुम्हारा। अर्थात डिटैचनेस एक सहज, नॉर्मल, नेचुरल गुण है व्यक्ति का, नेचर का। अगर हम बचपन से जवानी की तरफ गए, बचपन की बातों से, संस्कारों से डिटैच हो जाएं, और अगर जवानी से बुढ़ापे की तरफ जाता है व्यक्ति और बुढ़ापे में अगर वो ऐसे लड़कपन की बातें या शौक़ रखने लगे, तो लोग उनको भी टोक देते हैं, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम या बूढ़ा सठिया गया। वो उनको कहा जाता है कि ये अब इनको क्या शौक़ जागृत हो गए, ये क्या कर रहे हैं, अर्थात डिटैच नहीं हुए। तो डिटैच होना ज़रूरी है। जैसा जैसा समय आगे बढ़ता है तो कुछ बातों से डिटैच हो जाना चाहिए। तो इसी प्रकार ज्ञान मार्ग में किस प्रकार से हम अपने संस्कारों को चेंज करते जाएं, यानी उन पुरानी बातों, पुराने संस्कारों से डिटैच हो जाएं, बड़े हो जाएं, बड़प्पन आ जाए विचारों में भी, संस्कारों में भी, तो लगता है ये मैच्योर हो गए हैं, वाकई लगता है ये ज्ञानी है। नहीं तो ज्ञान का सिर्फ लेबल लगा रहता है, साल बढ़ते जाते हैं, इतने वर्षों से ज्ञान में है, इतने वर्षों से ज्ञान में है। मनमोहिनी दीदी जब पूछते थे, किसी का इंट्रोडक्शन लेते थे कि कहाँ से आए हो, कब से ज्ञान में हो, तो कोई कहता है मैं 15 साल से ज्ञान में हूँ। दीदी एक बात कहती थी,
आप में ज्ञान कब से है। आप ज्ञान में कब से हो ये नहीं पूछती, आप में ज्ञान कब से है। अर्थात मैंने उस ज्ञान को महसूस करना शुरू किया, मैं उस ज्ञान के अनुसार चल रहा हूँ, तो मेरे विचारों में, संस्कारों में, कर्मों में वो ज्ञान दिखाई दे रहा है, तब ज्ञानी लगते हैं। इसलिए वानप्रस्थी माना शांत, क्योंकि वो बहुत सारी बातों या अनुभवों से गुजरकर इस स्थिति तक पहुँचे हैं। संसार में भी घर में कोई बुज़ुर्ग होता है, वानप्रस्थी होता है, 50-60 की एज कवर कर चुका है। अब वो अपने से छोटों को, अगली पीढ़ी को देखते हैं तो उन्हें छोटी छोटी बातों पे समझाते रहते हैं। बहू को, बेटे को, अगर वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं, तो उन्हें वो कहते हैं, बहू कोई बात नहीं, नहीं बेटा कोई बात नहीं, छोटा है ना, कोई बात नहीं, है ना, नादान है। क्योंकि वो उन सब बातों को, परिस्थितियों को क्रॉस करके अनुभवी बने हैं और उन्हें मालूम है कि लड़कर, झगड़कर, गुस्सा करके, अपनी स्थिति खराब करके कुछ नहीं बनने वाला। इसलिए बच्चों को कहीं कहीं साक्षी होकर देखना है, कहीं प्यार से समझाना है, तो ये बातें वो अपने अनुभव से उन्हें समझाते रहते हैं। इसलिए ज्ञान मार्ग में बाबा वानप्रस्थी कहते हैं, क्योंकि हम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वो इसलिए क्योंकि सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था है, सृष्टि अपने अंतिम चरण पर है। ऐसे समय पर अगर कोई भूकंप, अगर कोई आपदाएं आएंगी, तो वो ये नहीं देखेंगे ये 2 साल का, ये 10 साल का, इनको छोड़ दें और बाकी को ले जाऊं। सृष्टि वानप्रस्थ अवस्था में अंतिम समय पर आ गई, तो हमारा भी अब अंतिम चरण की तरफ पड़ाव होना चाहिए। हमारा संपूर्णता की तरफ एक लगन, जिसके लगन के साथ अग्रसर होंगे तो हमारे लिए बहुत सहज हो जाएगा। तो अभी अपने आप को इस अभ्यास में टिकाएंगे। हम बिल्कुल शांत और एकाग्र मन के साथ बैठेंगे। ओम शांति। आज देखेंगे अपने संपूर्ण स्वरूप को। अपने उस चमकीले फरिश्ता स्वरूप को, जो डिटैच है, अग्रसर हो जाएं। अपने ही उस अंतिम स्वरूप में इस सारी सृष्टि के लिए हम पूर्वज आत्माएं अनुभवी आत्माएं अनासक्त हो अपने समस्त पार्ट बजा रही हैं। संगम युग के एक एक पल का आनंद ले रहे हैं। त्रिकालदर्शी स्थिति, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कितना क्लियर है मेरे सामने। वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण स्वरूप
और भविष्य दैवी स्वरूप में मन को मगन कर दें। सब कार्य पूरे हुए, बस अब दुआएं देने का कार्य रह गया। लौकिक अलौकिक सभी को दुआएं देते हुए बस अब घर जाना है। संपूर्णता की तरफ कदम बढ़ाते जा रहे हैं। अब वाणी से परे अवस्था अपने असली घर की तरफ मन बुद्धि एकाग्र हो गया। बस एक बाबा, एक की याद में मगन, उस एक की सेवा ही मेरा लक्ष्य है। एक अनोखा आनंद जीवन में आ गया। जितना अनासक्त होकर कार्य कर रहे हैं, विचारों की पवित्रता बढ़ रही है। पवित्रता की लाइट फैलती जा रही है। शुद्ध श्रेष्ठ भविष्य मेरे सामने है। पहले मेरे प्यारे पिता मुझे बुला रहे हैं। साकारी दुनिया से ऊपर इस अव्यक्त स्थिति में, इस फरिश्ता रूप में भी जहाँ चारों तरफ प्रेम और दुआओं की किरणें पावरफुल प्रकंपन फैलाते हुए इस अव्यक्त देह से भी परे अपने मूल वतन की तरफ मैं आत्मा जा रही हूँ। मेरा प्यारा घर
मेरा प्यारा पिता, सर्व गुणों का सागर, डूब जाए उस गहरी शांति में। बस प्रकाश ही प्रकाश, शांति ही शांति। इस संपूर्ण पवित्र और शांत स्थिति में अब मैं चमकीली आत्मा अपनी चमक चारों तरफ फैलाते हुए वापस आ रही हूँ कर्म क्षेत्र पर। एक परिवर्तित आत्मा, वानप्रस्थी आत्मा अब इस शरीर में, इस कर्म क्षेत्र पर सब कर्म करते हुए बस मैं और मेरा बाबा एक की याद में मगन। ओम शांति।